टोकन है। डिजिटल टोकन सुनते ही आपके दिमाग में क्रिप्टो करेंसी तो जरूर आया होगा। अब आपको क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली बताना चाहूंगा कि ये एक डिजिटल टोकन जरूर है, बट ये कोई भी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ना ही ये कोई ब्लॉकचेन पे है और ना ही ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब जाहिर सी बात है, आप सब सोच रहे होंगे कि अगर ये एक डिजिटल टोकन है और ये कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो हम इसे खरीदे कहां से। तो दोस्तों, बिल्कुल सही सवाल है आप सभी का। और आपको बताना चाहूंगा कि हाई ओशन एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इस टोकन की बाइंग आप सिस्टम के द्वारा यानी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। यानी सारे ट्रांजैक्शन चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, ये वेबसाइट के द्वारा हो सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और एक वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब आज 500 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं आज के इस मीटिंग में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अलग अलग मार्केट्स का एक्सपीरियंस रहा है। मार्केट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट जहां स्टॉक्स की लेन देन होती है, मार्केट जैसे कि क्रिप्टो का मार्केट जहां क्रिप्टो करेंसीज की लेन देन होती है, फॉरेक्स का मार्केट जहां फॉरेक्स की लेन देन होती है। इन तीनों मार्केट्स का बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। और जिन्हें नहीं है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल, ग्रोसरी स्टोर यानी कि हमारी सब्जियों का मार्केट। हम सभी को पता है ये सारे मार्केट्स किस तरीके से चलते हैं। जब जब किसी भी चीज की बाइंग होती है ज्यादा मात्रा में, तब उस चीज का रेट बढ़ता है यानी उसका प्राइस बढ़ता है। और जब जब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी सेलिंग होने लगती है, तब उस चीज का रेट नीचे गिरने लग जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है आज के इस प्रेजेंटेशन में। तो हम जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि कैसे चलते हैं ये मार्केट। अब आप सभी को हाई ओशन के यूनिक टैगलाइन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हाई ओशन का टैगलाइन है कि दोस्तों, जब जब इस टोकन की बाइंग होगी तब इसका प्राइस बढ़ेगा, बट जब जब इस टोकन की सेलिंग होगी इसका प्राइस जरूर बढ़ेगा। ये है इसका यूनिक टैगलाइन। यानी चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, इस टोकन का प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा बल्कि बड़े लेवल पे बढ़ेगा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आप सोच ही सकते हो कि ऐसा प्रोजेक्ट है आप सभी के लिए जिस टोकन का प्राइस कभी नीचे नहीं आता। ये सारा कुछ एक एल्गोरिथम यानी एक कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स पे डिजाइन किया गया है। आप सभी को समझाऊंगा मैं ये सारी चीजें, और आप समझोगे कि कैसे इसे बनाया गया है जिससे इसका प्राइस नीचे नहीं आता। दोस्तों, प्रोजेक्ट बताने के पहले आप सभी को उस इंसान के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, उस मास्टरमाइंड के साथ जिसने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और आप सभी के लिए लाया है आज। आप सभी अपने स्क्रीन के सामने प्रोफाइल देख सकते हो इनका। इनका नाम है मिस्टर प्रिंस अग्रवाल। ये कंपनी के सीएमडी और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। सर ओरिजिनली अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बट काफी साल पहले ये पुणे शहर में सेटल हो चुके थे। अब सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से आप जान ही गए होंगे कि इनका आईटी फील्ड में बैकग्राउंड रहा है, और पुणे एक आईटी हब होने के नाते ये काफी साल पहले यहां सेटल हो चुके थे। दोस्तों, इनके बारे में अगर बात करूं तो इनका सफर जब शुरू हुआ था बस 2 एम्प्लॉयज के साथ, और आज अगर आप देखो तो 400 प्लस एम्प्लॉयज, 1.25 करोड़ की महीने की सैलरी, और हिंजेवाड़ी आईटी पार्क जैसे एरिया में 17,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है इनका। इनके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, 15 प्लस सालों का एक्सपीरियंस एनिमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं तो 15 प्लस सालों के एक्सपीरियंस में इन्होंने अलग अलग और बड़े बड़े कंपनियों के लिए महंगे महंगे एमएलएम सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। इन्होंने अलग अलग एमएलएम कंपनियां देखी है, इन्होंने इनके प्लान्स देखे हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने के नाते इन्होंने इनके प्लान्स डिजाइन किए हैं। तो इन्होंने देखा है कि कौन सा प्लान कहां तक चला है, कौन सा कंपनी कहां तक चला है, इसकी कमियां क्या है, इसकी
खूबियां क्या है, ये सब देख चुके हैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में सर। अब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना 15 साल का एक्सपीरियंस रखता है बड़े बड़े कंपनियों के लिए एमएलएम सॉफ्टवेयर बनाने का, वो इंसान जब अपना खुद का प्रोजेक्ट लाता है तो आप सोच ही सकते हो वो कितना यूनिक रहेगा। 15+ सालों का एक्सपीरियंस, अलग अलग कंपनियां देखने का, अलग अलग प्लान्स बनाने का, इसका सारा निचोड़, इसका पूरा एसेंस इन्होंने आज हाई ओशन में कूट कूट के भरा है दोस्तों। सर की अगर बात करूं तो एनिमेशन में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इनका। छोटे बच्चे जो कार्टून्स देखते हैं, छोटा भीम, मोटू पतलू, इन प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं सर। शाहरुख खान और गौरी खान का जो रेड चिलीज है, इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं सर। प्राइम फोकस इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं सर। इनका सबसे बड़ा और लेटेस्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो बायजूस, हम सब जानते हैं ऑनलाइन इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं सर। एक सेंटेंस में अगर मिस्टर अग्रवाल की इंट्रोडक्शन दूं आप सभी को, तो दोस्तों 15+ सालों का एक्सपीरियंस एमएलएम सॉफ्टवेयर बनाने का, इसका पूरा निचोड़ आपको इस प्रोजेक्ट में देखने मिलेगा। सॉफ्टवेयर और एनिमेशन के बादशाह, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत प्राउडली कहना चाहूंगा कि मैं आज इनके साथ काम कर पा रहा हूं। अब आप देखोगे कि कैसे, किस तरीके से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है आप सभी के लिए। पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि कैसे आप इस पे जुड़ सकते हो, कैसे इस कम्युनिटी का एक मेंबर बन सकते हो। इसका बहुत ही अमेजिंग बिजनेस प्लान है और आप इस टोकन को खरीद सकते हो मिनिमम $20 के परचेज से। इसके ऊपर आपके पास अगर $100 है, $1000 है, $10,000 है, $1,000,000 है, आप अपने मन चाहे अमाउंट से इस टोकन को खरीद के इस परिवार का एक हिस्सा बन सकते हो दोस्तों। बट मिनिमम परचेस कंपनी ने सिर्फ $20 रखा है ताकि कॉमन से कॉमन मैन भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। और जब जब आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉलर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो वो यूएसडीटी के फॉर्म में होगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि जब जब आप इस टोकन को खरीदते हो तो आपको उसके रिटर्न में क्या मिलेगा, यानी इस टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। पहले, आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी कंपनी के टोकन खरीदते हैं तो वो हमें उस वैल्यू के टोकन हमारे वॉलेट में दे देते हैं। फिर कंपनी चाहती है कि हम इसे होल्ड करके रखें। इसका कोई स्टेकिंग पीरियड होता है, कोई लॉकिंग पीरियड होता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल। इतना टाइम निकलने के बाद हमें इसका प्रॉफिट्स देखने मिलता है, हमें इस पे आरओआई मिलने लग जाता है और फिर हमें इस पे बेनिफिट्स दिखने मिल जाते हैं। हाई ओशन का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि जब आप इस टोकन को खरीदोगे, इस पे कोई स्टेकिंग नहीं है, कोई होल्डिंग पीरियड नहीं है और कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। जब भी आप अपने 100% अमाउंट से बाइंग करते हो इस टोकन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है। 100% अमाउंट के बदले आपको मिलते हैं 60% वर्थ के टोकन। 20% बाइनरी प्लान के लिए रिजर्व्ड है और 10% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अब ये 60, 20 और 10 मिला के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया 90% का। आप सब सोच रहे होंगे कि कंपनी को तो हमने 100% अमाउंट दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन 90% का ही हो रहा है, बाकी का 10% गया कहां पे? तो दोस्तों, शुरू में जैसे मैंने कहा टैगलाइन, इस टोकन का प्राइस बड़े लेवल पे बढ़ता है और कभी नीचे नहीं आता। तो ये जो बाकी 10% है, यही इस एल्गोरिदम का की पॉइंट है जिस वजह से इस टोकन का प्राइस बड़े लेवल पे बढ़ता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब जब 100% अमाउंट से बाइंग करोगे, आपको 60% वर्थ के टोकन मिलेंगे आपके वॉलेट में, 20% बाइनरी प्लान के लिए जाएंगे, 10% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, और जो बाकी के 10% है वो की पॉइंट है इस एल्गोरिदम का, जो आप अगले स्लाइड में समझोगे कि कैसे इस 10% से इस टोकन का प्राइस बड़े लेवल पे बढ़ता है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों। अगर आप समझ गए हो तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक एक्सेल शीट को देखोगे। इस किसी को भी चाहिए वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो
हर एक एंट्री को इसमें समझाया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बाइंग सेलिंग जब जब होगी तब कैसे इस टोकन का प्राइस और किस लेवल पे इस टोकन का प्राइस बढ़ेगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं चाहूंगा कि आप गौर से मुझे सुन। और टोटल टोकन जो अब सर्कुलेशन में आ चुके हैं वो है 9,000। यानी कि आपको बताना चाहूंगा कि इस टोकन का कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है और ना ही कोई अनलिमिटेड सप्लाई है। जब जब आप इस टोकन की बाइंग करोगे सिस्टम द्वारा ये टोकन जनरेट होते हैं, और जब जब आप इसे सेल करते हो तो ये टोकन्स बर्न हो जाते हैं। तो जो भी टोकन्स बाय करके मार्केट में अब एग्जिस्ट करते हैं वो इस टोकन का टोटल सप्लाई है। तो पहली बाइंग के बाद अब इस टोटल टोकन सप्लाई हो चुका है 9,000 टोकन जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। 9,000 टोकन मार्केट में आ चुके हैं। अब बचपन से हम एक मैथमेटिक्स करते आए हैं, बहुत सारे चीजों के लिए हमने इसे यूज किया है। किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए हम उस चीज को उसके टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं। वही सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पे। टोटल टोकन जो मार्केट में सप्लाई में है 9,000 को हम टोटल अमाउंट जो कंपनी के पास आए हैं 10,000 उससे डिवाइड करते ही हमें जो फिगर मिलता है वो हमारा नया बाय रेट बन जाता है। वो है 1.111111। आप देख सकते हो किस तरीके से पहली बाइंग के बाद इस टोकन का रेट अब $1 से 1.1111 हो चुका है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक एल्गोरिथम और कैलकुलेशंस पे इसे डिजाइन किया गया है। अब अगर कंपनी को $10,000 के बदले पूरे अमाउंट के टोकन डिस्ट्रीब्यूट अगर करने होते तो दोस्तों आज हमें इस टोकन के प्राइस में कोई बढ़ाव देखने नहीं मिलता, कोई पॉजिटिव फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलता। ये 10% जैसे मैंने आपको समझाया वो 10% ही की पॉइंट है जिससे इस टोकन का प्राइस बढ़ता है दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिएगा $10,000 से दूसरी बाइंग हो चुकी है इस टोकन की, पहला ट्रांजैक्शन और दूसरा मिला के कंपनी के पास अब टोटल इकट्ठा फंड्स हो चुके हैं $20,000। बट इस बार रेट बढ़ने के कारण जो दूसरी 10,000 की बाइंग हुई है वो नए रेट से होगी जो है 1.1111 के हिसाब से। वही कंपनी बाइंग होते ही 90% का टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। बट इस बार रेट बढ़ने के कारण जो टोकन रिसीव्ड हो चुके हैं वो कम होके 8,100 हो चुके हैं। अब जो टोटल टोकन सप्लाई यानी सर्कुलेशन में जितने टोकन अभी है वो हो चुके हैं 17,100। वही मैथमेटिक्स और वही डिवीजन को हम फिर करेंगे। टोटल टोकन सप्लाई जो अब 17,100 है उसको हम डिवाइड करेंगे कंपनी के पास जो फंड्स आ चुके हैं यानी $20,000 के। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे भी करते हो तो आपको नया बाय रेट मिलेगा 1.16959 का। आप देख सकते हो दूसरी बाइंग के बाद रेट फिर बढ़ गया है। अब हमारे पास एक सेल रेट भी आ चुका है जो है 1.1111, यानी कि जो प्रीवियस बाय रेट होगा वो करंट सेल रेट बन जाता है। और एक एग्जांपल देखते हैं। $10,000 की फिर से बाइंग हुई है टोकन की। कंपनी के पास पहले 3 बाइंग मिला के अब $30,000 इकट्ठा हो चुके हैं। बाय रेट 1.1111 से बढ़ के 1.1695 होने के कारण तीसरी $10,000 की बाइंग नए रेट के हिसाब से हुई है। बाइंग होते ही कंपनी क्या करेगी, 90% का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी टोकन का। 60% यूजर को मिल गए, 20% बाइनरी प्लान को चले गए और 10% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की तरफ चले गए। इस बार रेट फिर बढ़ गया था तो टोकन रिसीव्ड जाहिर सी बात है कम हो गए। 8,100 से अब जो टोकन रिसीव्ड हुई है 10,000 बाइंग के बदले वो है 7,695। तीनों मिला के अब टोटल टोकन्स जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं
वो है 24795। इतने मार्केट में अभी टोकन अवेलेबल है। वही मैथमेटिक्स, टोकन सप्लाई 24795 को डिवाइड करेंगे हम कंपनी के पास जो फंड्स आए हैं $30,000, डिवाइड करते ही नया बाय रेट मिलता है 1.20992135, यानी रेट फिर बढ़ चुका है। अब हमारे पास सेल रेट आ चुका है 1.16959 का, यानी जो प्रीवियस बाय रेट था वो अब हमारा सेल रेट बन चुका है। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। $1500 की बाइंग हो चुकी है, $1500 आ चुके हैं कंपनी के पास। अब टोटल फंड्स इकट्ठा हो चुके हैं 31,500। बाय रेट 1.2099 है। बाय होते ही 90% का डिस्ट्रीब्यूशन किया कंपनी ने टोकन्स का। टोकन रिसीव पॉइंट्स में अब आ चुके हैं, यानी 1115.775 टोकन रिसीव। टोटल टोकन में अमाउंट ऐड करते ही सप्लाई बढ़ के अब हो चुका है 25,910.775। वही मैथमेटिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं। टोटल टोकन का जो सप्लाई है, कंपनी के पास जो फंड्स अभी है जमा, उसके साथ डिवाइड करते ही नया बाय रेट 1.2157 हो जाता है। जैसे मैंने कहा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी को अगर 100% अमाउंट यानी 10,000 अमाउंट के बदले अगर पूरे टोकन्स की वैल्यू देनी होती, तो इस टोकन के रेट में कोई पॉजिटिव बढ़ाव देखने ही नहीं मिलता। ये 10% से ही इस टोकन का प्राइस बढ़ता है, जिससे आप सब फायदे में रहते हो। अब आप देख सकते हो कि रेट $1 था और 4 बाइंग के ट्रांजैक्शन के बाद अब रेट हो चुका है 1.2157। ये पिछले के जो रेट्स है हमें फिर कभी देखने नहीं मिलेंगे। सेल रेट हमारा प्रीवियस बाय रेट यानी 1.2099 बन चुका है। सिंपल एक्सप्लेनेशन दू बाय रेट और सेल रेट का, तो अगर अगला ट्रांजैक्शन कोई भी होगा, तो अगर बाइंग का होगा तो बायर को बाय रेट मिलेगा 1.2157 का, और सेलिंग का ट्रांजैक्शन होगा तो सेलर को रेट मिलेगा 1.209921 का, जो हमारा सेल रेट है। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक सेलिंग का ट्रांजैक्शन दिखाने वाला हूं। आप जानोगे कि कैसे सेलिंग के ट्रांजैक्शन के बाद भी इस टोकन का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मान लीजिएगा 10,000 टोकन का एक सेलिंग ट्रांजैक्शन आ चुका है। जहां मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि टोकन की बात कर रहा हूं। तो 10,000 टोकन का एक सेलिंग ट्रांजैक्शन, एक सेलिंग ट्रेड आ चुका है। कोई इंसान अपने 10,000 टोकन बेचना चाह रहा है। अब एक सेलिंग का ट्रांजैक्शन है तो बाय रेट 0, टोकन अमाउंट 0 और टोकन रिसीव्ड 0, जाहिर सी बात। बट इस बार अगर 10,000 टोकन बिक रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, जब भी सेलिंग होती है तो टोकन्स बर्न हो जाते हैं। मार्केट में टोटल टोकन सप्लाई चल रहा था 25,910.775। इसमें से 10,000 टोकन बिकते ही ये बर्न होने के बाद टोकन का सप्लाई कम होके 15,910.775 हो चुका है। अब इस सेलर को सेल रेट मिल रहा है 1.2099 का, यानी 10,000 टोकन सेल हो रहे हैं 1.2099 के रेट के हिसाब से। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो 10,000 टोकन बिक रहे हैं 1.2099 के रेट के हिसाब से, तो हमें जो फिगर मिलता है वो है 12,099 का। यानी कंपनी को इतनी वैल्यू देनी है इस टोकन के बदले। बट जब भी कोई विड्रॉल होता है, जब भी कोई सेलिंग का ट्रांजैक्शन होता है, तो उस विड्रॉल पे 10% डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो कंपनी को अब देना है टोकन्स के बदले $12,099 माइनस 10% डिडक्शन। तो अमाउंट जो देनी है कंपनी को वो है 10,889.29 यूएसडीटी के फॉर्म में। अब विड्रॉल हो चुका है, 10,000 टोकन बिक चुके हैं। विड्रॉल कंपनी अपने अमाउंट में से देगी, तो 31,500 माइनस 10,889, कंपनी के पास अब बचे हैं 20,610 विड्रॉल देने के बाद। वही डिवीजन करेंगे, कंपनी के पास जो फंड्स बाकी है और जो टोकन अब टोटल सप्लाई है 15,910, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, यही फिगर मिलेगा 1.29539। यानी रेट सेलिंग के ट्रांजैक्शन के बाद भी बढ़ चुका है। अब हमारे पास नया सेल रेट आ चुका है 1.2157, जो पिछला बाय रेट था। फिर एक 1,500 की बाइंग देखते हैं।
फिर कंपनी के पास फंड्स आ चुके हैं, 90% का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वही डिवीजन करके रेट अब हो चुका है 1.3042। फिर 1500 की बाइंग, रेट 1.3125 हो चुका है, वही सेम लॉजिक के साथ। अब दोस्तों एक ऐसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं जिससे आप समझोगे कि अगर टोकन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बिक रहे हैं सप्लाई में से, तो भी इस टोकन का रेट बढ़ेगा और कंपनी पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। आप यहां देख सकते हो टोटल टोकन जो अब सप्लाई में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन में जो है, वो है 17988.0144। इतने टोकन्स है अभी मार्केट में। इसमें से हमने 17,900 टोकन को बेच दिया है, आपको दिखाने के लिए कि अगर टोकन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं तो भी कंपनी पे कोई प्रेशर नहीं आता और रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। 17,900 टोकन बिक गए, कंपनी ने इसके बदले विड्रॉल दे दिया 10% डिडक्शन के साथ। विड्रॉल देने के बाद कंपनी के पास अब 2540 यूएसडी बाकी है। टोटल टोकन सप्लाई 17988 से अब हो चुका है 88। अब बस 88 टोकन्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन में। वही डिवीजन 88 टोकन जो सप्लाई है, उसको कंपनी के पास जो फंड्स बाकी है 2540, उससे डिवाइड करते ही हमें नया रेट 28.8599 मिल चुका है दोस्तों। चाहे टोकन ज्यादा मात्रा में बिके, चाहे बाइंग हो या चाहे सेलिंग हो, टोकन का प्राइस नीचे तो नहीं आएगा। आप देख सकते हो रेट 1.486 से सीधा 88 हो चुका है, यानी 28.8599 एक टोकन का रेट बन चुका है अब। और एक बाइंग देखते हैं और एक सेलिंग देखते हैं, फिर दो बाइंग, फिर एक सेलिंग। आप देख सकते हो हर ट्रांजैक्शन के बाद वही फॉर्मूला के साथ टोकन का प्राइस बढ़ा ही बढ़ा है और कहीं भी नीचे नहीं आया। जैसे मैंने कहा शुरू में ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस किसी ने भी इसका स्क्रीनशॉट पिछले स्लाइड में नहीं लिया हो, वो अभी ले सकते हो। और जब भी आपको समय मिलता है, जब भी फ्री टाइम मिलता है, तब आप इसके सारे कैलकुलेशंस को किसी भी डिवाइस के कैलकुलेटर से टैली करके चेक कर सकते हो, या किसी भी मैथमेटिशियन के द्वारा भी इसे चेक कर सकते हो। आपको वही फिगर मिलेंगे जो आप आज अभी देख रहे हो। जैसे कहा, बहुत ही अमेजिंग एल्गोरिथम है। इतने टाइम के बाद, पूरा टेस्टिंग एंड ट्रायल करने के बाद, ये आप सभी के लिए लाया गया है। ये प्योरली मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस पे बेस्ड है, और ये 10% ही इसका की पॉइंट है जिससे इस टोकन का प्राइस बढ़ता है और सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब अगर आप कैलकुलेशन समझ गए हो, तो आगे आपको बताना चाहूंगा कि क्या बेनिफिट्स है इस कम्युनिटी का एक मेंबर बनने के। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट नॉन वर्किंग बेनिफिट है, यानी अगर आप रेफरल नहीं करना चाहते तो टोकन को खरीद के इसके नॉन वर्किंग बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हो। वर्किंग बेनिफिट है, बाइनरी प्लान डिजाइन किया है कंपनी ने, डायरेक्ट इनकम्स है, बहुत सारे अलग अलग बोनांजास है, और इन सभी के अलावा बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स है। अब एक एक करके आपको बेनिफिट समझाता हूं, तो पहले नॉन वर्किंग बेनिफिट की ओर देखते हैं। अब मान लीजिएगा कि एग्जाम्पल, आपने इस टोकन की बाइंग की $100 से। इस समय इस टोकन का रेट चल रहा था $1। तो जैसे ही आप बाइंग करते हो, आपको मिलता है 60% वैल्यू के टोकन। तो $100 के बाइंग के बदले आपको मिले 60 टोकन। रेट $1 होने के कारण आपके 60 टोकन का वैल्यू है $60। अब मान लीजिएगा कि इस टोकन का प्राइस $1 से बढ़ के हो चुका है $100। इतना बड़ा गैप ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में। बट आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है कि इस टोकन का प्राइस इतना बढ़ने तक। जिस समय आप इस टोकन की बाइंग करते हो, उसके अगले सेकंड पे आप इसको सेल कर सकते हो। कहना यही चाह रहा हूं कि कंपनी ने कोई आप पे लिमिटेशन नहीं रखा है कि आपको इसे होल्ड करना है, स्टेक करना है, या इसका कोई लॉकिंग पीरियड है। विड्रॉल पे कोई लिमिटेशन नहीं है। बाइंग के अगले सेकंड पे आप इसे सेल कर सकते हो, या चाहे जब आपको मन करे। अब मान लीजिएगा रेट $1 से $100 हो चुका है। आपके पास जो 60 टोकन थे,
उसका अब वैल्यू हो चुका है $6,000 का। अब अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हो तो कंपनी ने पहला कंडीशन यही रखा है कि आप अपने बाइंग अमाउंट के बदले 2x यानी 2 गुना ज्यादा के टोकन बेच के इसका प्रॉफिट ले सकते हो। तो आपने $100 से बाइंग की थी तो 2x कैपिंग के हिसाब से आप $200 का विड्रॉल ले सकते हो। अब आप सभी मुझे पूछोगे कि सिद्धार्थ मेरे पास 60 टोकन है जिसमें से हर एक टोकन का वैल्यू $100 है, तो 2 टोकन बेचते ही मेरा 200 का विड्रॉल आ जाता है। मेरे पास 58 टोकन अभी भी बाकी है जिसका वैल्यू है 5,800। तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये सारा प्रॉफिट आप ही का है और आप ही इसे विड्रॉ कर सकते हो। आपको बस अपना विड्रॉल लिमिट बढ़ाना है और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसे कर सकते हो। पहले तो आप अब जानोगे कि क्यों इसका नाम हाई ओशन है और ये क्यों समुंदर की तरह एंडलेस है। पहली चीज, कंपनी ने आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के बदले ऑलरेडी 2 गुना प्रॉफिट दे दिया है। $200 का विड्रॉल आप ले चुके हो आपके 2 टोकन बेच के। अब एज अ कॉमन मैन मैं यही सोचूंगा कि मेरा $200 का विड्रॉल आ चुका है, $100 जो मैंने प्रिंसिपल बाय किया था इस टोकन को उसको मैं अलग कर देता हूँ, ब्रेक इवन यानी सेफ हो जाता हूँ। अब जो $100 का प्रॉफिट है उससे मैं अगर इस टोकन की रीबाइंग करता हूं तो मैं अपना विड्रॉल लिमिट बढ़ा सकता हूं। तो जैसे ही आप $100 से रीबाइंग करते हो इस टोकन की, तो पहली चीज आपको उस दिन के रेट के हिसाब से 60% टोकन आपके वॉलेट में फिर आ जाते हैं। दूसरी चीज, बाइंग करते ही आपका 2x कैपिंग फिर बढ़ जाता है, यानी $200 का विड्रॉल आप फिर ले सकते हो। $200 का विड्रॉल लिया आपने, इससे फिर रीबाइंग की, फिर टोकन आपको मिल गए 60% आपके वॉलेट में, आपका विड्रॉल लिमिट फिर 2x होगा, यानी आप $400 का विड्रॉल फिर ले सकते हो। 400 का विड्रॉल लिया, इससे फिर रीबाइंग किया, फिर टोकन आ गए, फिर 2x कैपिंग 800 का विड्रॉल लिया, 800 से फिर रीबाइंग की, फिर टोकन मिल गए वॉलेट में, फिर 2x कैपिंग 1600 हो गया और 1600 का विड्रॉल ले लिया। इसी तरीके से विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन करके अपना विड्रॉल लिमिट बढ़ा बढ़ा के आप अपना सारा प्रॉफिट ले सकते हो। और आप सोच ही सकते हो कि जब जब आप बाइंग और सेलिंग करोगे उतनी बार इस टोकन का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये था नॉन वर्किंग बेनिफिट गाइस। अगर आप रेफरल नहीं करना चाहते टोकन को खरीद के सिंपली इसके नॉन वर्किंग बेनिफिट्स के फायदे उठा सकते हो। अब हम देखेंगे एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही यूनिक फीचर जो कंपनी ने लाया है आप सभी के लिए। दोस्तों मैं बस एक ही चीज चाहूंगा कि जो जो अपना हैंड्स रेस कर रहे हैं वो बस थोड़े टाइम के लिए अभी कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करूंगा और जो भी सवाल है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी बस प्रेजेंटेशन खत्म होने के लिए हैंड्स रेस मत कीजिएगा। ऑलराइट, सो देखते हैं ऑटो सेल की ओर। जैसे मैंने कहा बहुत ही अमेजिंग और यूनिक फीचर है जो कंपनी ने आप सभी के लिए लाया है। आपको कहना चाहूंगा कि अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ना ही सुना है और ना ही देखा है एक ऐसा फीचर जो कंपनी ने लाया है। हर कंपनी चाहती है कि टोकन खरीदे उनके कंपनी के, हम होल्ड करें, स्टेक करें, 1-2 साल बाद प्रॉफिट दिखने मिल जाते हैं। हाई ओशन का बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि नो होल्डिंग, नो बाइंग, नो स्टेकिंग, बल्कि हम चाहते हैं कि जो भी इस परिवार का एक मेंबर बने हैं वो अपना प्रॉफिट लेते रहे, और उसी वजह से ऑटो सेल के लाया गया है आप सभी के लिए। अब वही एग्जांपल देखते हैं हम लोग दोस्तों। मान लीजिएगा $100 से आपने इस टोकन की बाइंग की है, रेट चल रहा है $1 का इस टोकन का, 60% का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कंपनी बाइंग के बाद, तो आपके पास आ गए हैं 60 टोकन जिसका वैल्यू है $60, क्योंकि एक टोकन का रेट है $1। अब ऑटो सेल कहता है कि हर 10वें दिन पे आपके टोटल टोकन अमाउंट में से 5% टोकन सिस्टम द्वारा ऑटो सेल कर दिए जाएंगे और आपको उस दिन के रेट के हिसाब से यूएसडीटी अपने वॉलेट में मिलते रहेगी। तो ऑटो सेल कहता है कि आपके टोटल अमाउंट यानी जो 60 टोकन है उसमें से 75% टोकन ऑटो सेल हुए जाएंगे 5% के हिसाब से
हर 10वें दिन। यानी आपके जो 60 टोकन का 5% होता है वो है 3 टोकन। तो इस 60 टोकन में से हर 10वें दिन पे 3 टोकन बेचे जाएंगे, और उस दिन का जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको यूएसडीटी मिलेगी। और ऑटो सेल तभी होगा जब आपने इन 10 दिन के भीतर कोई सेलिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया हो। अगर आपने सेल किया है तो ऑटो सेल नहीं होगा। और ऑटो सेल के द्वारा सिर्फ 75% के ही टोकन आपके टोटल टोकन्स में से ऑटो सेल होंगे। बाकी के जो 25% है वो आप जब चाहे होल्ड करके जिस रेट के हिसाब से आपको बेचना है आप सेल कर सकते हो। ऑटो सेल से कंपनी चाहती है कि सारे अपना प्रॉफिट लेते रहे। कंपनी को पता है टोकन का रेट बढ़ रहा है, तो हर 10वें दिन पे आपको बढ़ता हुआ यूएसडीटी अमाउंट मिलेगा। कंपनी का कोई कमिटमेंट नहीं है, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको बताओ तो ऑटो सेल के द्वारा ही आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट से 2 से 3 गुना प्रॉफिट कमा चुके होंगे। और बाकी के 25% जब भी आपको बेचना है आप उसे बेच सकते हो। तो ये है ऑटो सेल। पर्सनली मेरा फेवरेट फीचर है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि अपना प्रॉफिट लेते रहे, कोई लिमिटेशन नहीं रखी है इस पर। अब हम देखेंगे वर्किंग प्लान जो बाइनरी डिजाइन किया है कंपनी ने। बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही यूनिक। आपके लेफ्ट और राइट में 2 पेड कंपलसरी डायरेक्ट्स होने चाहिए एलिजिबल होने के लिए। 1:1 का रेशो रखा है कंपनी ने, जिसपे 5% का बाइनरी इनकम आपका हो। यानी लेफ्ट और राइट में अगर आपका $1000 का मैचिंग बिजनेस होता है तो आपको 5% इसका बाइनरी अमाउंट यानी एक बाइनरी इनकम के द्वारा मिलेगा, जो होगा $50 अगर $1000 का मैचिंग बिजनेस है लेफ्ट और राइट। अब जो यूनिक पॉइंट है, आपको ये जो 5% बाइनरी इनकम है $50 का, ये आपको ना ही यूएसडीटी में मिलेगा ना ही आईएनआर में। ये आपको मिलेगा हाई ओशन के टोकन के फॉर्म में दोस्तों। अब आप देख ही चुके होंगे कि कैसे इस टोकन का प्राइस बढ़ता है। तो अगले 5 या अगले 10 दिन में आपके जो $50 का बाइनरी इनकम है वो 50 नहीं रहेगा, बल्कि 55 या 100 भी हो चुका होगा। जिस तरीके से टोकन का रेट बढ़ेगा, जितनी ज्यादा मात्रा में बाइंग होगी उस तरीके से रेट बढ़ेगा, और आपके पास जो $50 के टोकन है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। बहुत ही अमेजिंग पैसिव इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी दिया है आप सभी को। 1:1 का रेशो, 5% बाइनरी इनकम, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके कितने भी ज्यादा स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, उनका कितने भी बड़े अमाउंट से बिजनेस हो सकता है, चाहे 10,000, 20,000, $50,000। अगर मैचिंग होता है 5% आपका होता है बाइनरी इनकम, वो भी हाई ओशन के टोकन के फॉर्म में। अब कंपनी ने दूसरा कंडीशन यही रखा है कि जब भी आप सेल करोगे इस टोकन को, तो मिनिमम आप $10 के वर्थ के टोकन को बेच सकते हो, उसके नीचे नहीं, बट उसके ऊपर कोई भी अमाउंट। ये था बाइनरी प्लान। 1:1 का रेशो, 5% बाइनरी इनकम, हर बार मैचिंग बिजनेस पे आपका हो। अब देखते हैं कैपिंग की ओर। बाइनरी प्लान है तो जाहिर सी बात है कैपिंग तो होगी ही। पहली कैपिंग है डेली कैपिंग, जो है 1x। यानी मान लीजिए आपने $10,000 के टोकन खरीदे हैं, तो आपका जो डेली कैपिंग है बाइनरी इनकम लेने के लिए वो होगा $10,000। बट किसी दिन मान लीजिएगा कि आपको पता है कि आपका बाइनरी इनकम ज्यादा आने वाला है, यानी $12,000 आने वाला है, और आपका कैपिंग 1x 10,000 ही है, तो कंपनी बहुत फ्लेक्सिबल है। बहुत ही अमेजिंग और फ्लेक्सिबल रूल्स बनाए जिससे आप अपना प्रॉफिट ले सकते हो। आपको सिंपली उसी दिन 11 बजे के पहले $2,000 से फिर रीबाइंग करनी है, और पहली चीज बाइंग करते ही आपको मिलते हैं 60% वैल्यू के टोकन आपके वॉलेट में। दूसरी चीज नॉन वर्किंग 2x कैपिंग बढ़ जाता है। तीसरी चीज आपका डेली कैपिंग 10,000 से 12,000 1x के हिसाब से होता है, और आप अपना पूरा बाइनरी इनकम उस दिन का ले सकते हो $12,000 का। ये था डेली कैपिंग। दिन में आप 1x कैपिंग के हिसाब से अपना बाइनरी इनकम ले सकते हो अपने बाइंग अमाउंट के बदले। अब देखते हैं दूसरा कैपिंग जो कंपनी ने रखा है, वो है टोटल कैपिंग, जिसका वैल्यू है 3x। वही एग्जाम्पल, आपने $10,000 वर्थ के टोकन खरीदे,
तो आपका जो टोटल कैपिंग 3x के हिसाब से होगा वो होगा $30,000, यानी आप टोटल $30,000 बाइनरी इनकम में ले सकते हो अपनी बाइंग अगर $10,000 से की है 3x के हिसाब से। अगर आपका डेली कैपिंग 10,000 हिट हो रहा है एवरी डे, तो 3 दिन में आपका टोटल कैपिंग हिट हो जाएगा और 3 दिन में आप 3 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके होंगे। बट अगर आपका डेली कैपिंग 10,000 से कम है, तो जब तक आपका टोटल कैपिंग 30,000 हिट नहीं होता तब तक कैपिंग 3x की रहेगी। जैसे ही आप प्रॉफिट ले लेते हो 3 गुना ज्यादा, आपका कैपिंग चालू हो जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कंपनी की। कंपनी ऑलरेडी आपको 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपने प्रिंसिपल अमाउंट के बदले दे चुकी है। अगर वही प्रॉफिट जब आप विड्रॉ करते हो और $10,000 से रीबाइंग करते हो, समुंदर की तरह एंडलेस 60% के टोकन उस दिन के रेट के हिसाब से आपके वॉलेट में आ गए। दूसरी चीज, आपका नॉन वर्किंग कैपिंग 2x बढ़ गया, डेली कैपिंग 1x हो गया और टोटल कैपिंग फिर 3x, यानी आप फिर बाइनरी इनकम $30,000 का ले सकते हो। सिंपल, एफिशिएंट बाइंग और रीबाइंग के ट्रांजैक्शंस से आप अपना सारा प्रॉफिट लेते रह सकते हो। ये था बाइनरी कैपिंग। अब हम देखते हैं एक डायरेक्ट इनकम, जो एक दूसरा इनकम है आप सभी के लिए जो कंपनी ने रखा है। आपका लेफ्ट और राइट का बिजनेस है, मैचिंग बिजनेस है। जब भी कोई भी अपना विड्रॉल लेगा, उसका 1% आपका होगा एक डायरेक्ट इनकम के फॉर्म में। अब कंपनी ने लिमिटेशन तो नहीं रखी है, जैसे मैंने कहा आपके कितने भी ज्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं, उनका कितने भी बड़े अमाउंट से बिजनेस हो सकता है, हर बार मैचिंग होते ही बाइनरी इनकम 5% तो मिलना ही मिलना है। बट हर बार विड्रॉल होगा, उसका 1% भी आपका है एक डायरेक्ट इनकम के फॉर्म में। यानी कि अगर $1,000 का विड्रॉल कर रहा है कोई, तो उसका 1% $10 आपका हो जाता है डायरेक्ट इनकम के फॉर्म में। चाहे वो कितने भी बड़े अमाउंट का विड्रॉल हो, चाहे वो 10,000 या $50,000 का विड्रॉल हो, 1% आपका है। और सबसे बड़ी बात, इस पे कोई भी कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड है ये इनकम। जितने भी स्पॉन्सर्स है, जो भी विड्रॉ करेगा, उसका 1% आपका हमेशा के लिए होते रहेगा जब जब विड्रॉल होगा। अब आपने देख ही लिया कि हर इंसान अपना प्रॉफिट लेने के लिए कितनी बार बाइंग और सेलिंग करेगा। जब जब बाइंग होगी आपको बाइनरी इनकम मिलेगा, और जब जब सेलिंग होगी 1% आपको मिलेगा डायरेक्ट इनकम। अगेन, बहुत ही अमेजिंग पैसिव इनकम कमाने का अपॉर्चुनिटी फिर दिया है कंपनी ने आपको। तो ये था डायरेक्ट इनकम फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं ग्रैंड बोनांजा। रिसेंटली हमारे सीएमडी मिस्टर प्रिंस अग्रवाल सर ने बहुत बड़ा धमाका किया था मीटिंग पे। ये ग्रैंड बोनांजा बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज है, बहुत ही इजीली अचीवेबल है और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स है आप सभी के लिए। जैसे ही पहला बोनांजा देखते हैं, $1,000 का आप मैचिंग बिजनेस करते हो, आपको मिलेगा एक स्टाइलिश OnePlus का नेक बैंड, या फिर आप 25 USDT ले सकते हो। आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है $1,000 का मैचिंग बिजनेस करते ही इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। दूसरा बोनांजा, $2,000 का अगर आप मैचिंग बिजनेस करते हो, तो आपको मिलेगा एक अमेरिकन टूरिस्टर का स्टाइलिश ट्रॉली बैग, या आप $60 अपने वॉलेट में ले सकते हो। 2,000 का मैचिंग कीजिए, दोनों में से एक कोई भी आपका हो सकता है। $5,000 का अगर आप मैचिंग बिजनेस करते हो, तो आप ले सकते हो एक फैब्युलस सैमसंग मोबाइल जिसका वैल्यू है $250, या फिर आप एक कपल गोवा टूर ले सकते हो, बहुत ही अलग अलग और अमेजिंग डेस्टिनेशंस पे गोवा के अंदर, वो भी फ्लाइट के थ्रू। 5,000 का मैचिंग करते ही इन दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हो। चौथा बोनांजा, $8,000 का अगर आप मैचिंग बिजनेस करते हो, तो एक थाईलैंड का फुल्ली लोडेड प्लान आपके लिए मिलेगा जिसका वैल्यू है $475। 3 नाइट्स और 4 डेज का फुल्ली लोडेड पैकेज है। $8,000 का मैचिंग बिजनेस करते ही आप इसे अवेल कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ बोनांजा जो कंपनी ने आपके लिए रखा है,
पर्सनली मेरा फेवरेट, $20,000 का अगर आप मैचिंग बिजनेस करते हो तो आपको मिलेगा एक सैमसंग S24 AI मोबाइल। पिछले 2 दिन में ही ये मोबाइल लॉन्च हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग फोन है जिसमें AI कैपेबिलिटीज है। दोस्तों, मैचिंग बिजनेस करते ही आपको ये फोन ले सकते हो, या फिर आप $1,000 ले सकते हो, या फिर आप एक कपल का ट्रिप ले सकते हो दुबई में। आपको बस क्राइटेरिया मैच करना है और इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो। इस बार बहुत सारे अलग अलग बोनांजास है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग टारगेट्स अपने रीच करके बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स को अटेन कर सकते हो। दोस्तों, बोनांजा चालू होता 15 जनवरी को और 15 फरवरी तक टाइम है, तो अभी भी बहुत ज्यादा समय है। मैं देखना चाहता हूं कि बहुत से बहुत सारे लोग अपने लिए एक S24 AI मोबाइल लेके जाए यहाँ से। ये था ग्रैंड बोनांजा। अब देखते हैं रैंकिंग सिस्टम की ओर। बहुत ही क्रेजी और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बेनिफिट्स मिलेंगे हर एक रैंक को। और रैंक्स की तरफ देखते हैं। पहला रैंक जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वो है कमांडर का। लेफ्ट और राइट में $1,000 का मैचिंग बिजनेस करते ही आपको कमांडर का टाइटल मिलता है। लेफ्ट और राइट में एक एक कमांडर जब आप मैच करते हो आपको वैलोरेंट का टाइटल मिलता है। लेफ्ट और राइट में एक एक वैलोरेंट मैच करते ही आपको लेजेंड का टाइटल मिलता है। और उसी तरीके से एक लेफ्ट में लेजेंड, एक राइट में लेजेंड, आप बन जाते हो रेलिक। एक रेलिक राइट में आ जाता है और एक रेलिक आपके राइट में भी आ जाता है, तो आप बन जाते हो ऑलमाइटी। और उसके बाद एक ऑलमाइटी अगर आपके लेफ्ट में और एक ऑलमाइटी राइट में, आप बन जाते हो कॉन्करर। एक कॉन्करर और एक कॉन्करर राइट में, आप बन जाओगे टाइटन। और जैसे ही टाइटन्स का आप मैचिंग बिजनेस करते हो लेफ्ट और राइट में, आप सबसे हाईएस्ट रैंक यानी इमॉर्टल को अचीव कर सकते हो। हर एक रैंक के साथ बहुत ही क्रेजी और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बेनिफिट्स देखने मिलेंगे बहुत ही जल्द। और एक धमाका होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे काम करें। और मुझे देखने हैं बहुत से बहुत ज्यादा इमॉर्टल्स इसमें से निकल के आए। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा हौसला है और मुझे पता है आप इससे अचीव कर सकते हो। तो जितना ज्यादा इमॉर्टल्स को मैं मिलना चाहूंगा उतना अच्छा होगा। अब आप सभी को पूछना चाहूंगा कि आप कितने एक्साइटेड हो इस रैंक्स के लिए। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कौन सा रैंक आपको अचीव करना है। आपकी एनर्जी, आपका हौसला किस रैंक की तरफ जा रहा है। चैट बॉक्स में बस वो रैंक लिख के भेजिए जिसको आप अचीव करना चाहते हो जल्द से जल्द। वाओ, इमॉर्टल, बिल्कुल सही, बहुत ही सही टारगेट है आप सभी का। आप में से सारे लोगों का कहना है कि हमें इमॉर्टल यानी 8वें रैंक पे पहुंचना है। दोस्तों, मुझे ये एम्बिशन बहुत पसंद है और ये बहुत ही इजीली अचीवेबल है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो भी सपने हैं आप पूरे कर सकते हो। इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं, आपको बस ठान लेना है। आप जब ठानोगे आप इस पे काम करोगे, और जब आप इसे काम करोगे आपको इसका फल मिलेगा बहुत जल्द। सारे इमोर्टल्स को मैं मिलना चाहता हूं और सारे अलग रैंकर्स को भी। तो अपना काम दिल से कीजिएगा, आपके पास समय है, आप जरूर इसे अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बहुत जल्द जो हमें देखने मिलने वाला। दोस्तों, कंपनी का बहुत लंबे समय तक का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है। हर कंपनी का प्लानिंग होता है लंबे समय तक का, उसी तरीके से हाई ओशन का लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, बट अगले 1 से 2 महीने में हमें ये गेम्स दिखने मिलेंगे मार्केट में लॉन्च होते हुए। रूले और कलर प्रेडिक्शन गेम। प्रिंस अग्रवाल सर जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट है ऑलरेडी बहुत सारे गेम्स डिजाइन करके रख चुके हैं, जिसमें से ये 2 गेम अगले 1 से 2 महीने में लॉन्च होते हुए दिखेंगे। उसके अलावा गेम्स जैसे कि सांप सीढ़ी, लूडो, ब्लैक जैक, पोकर, केबीसी, ड्रीम 11, ये सारे गेम्स ऑलरेडी बना के रखे और बहुत ही जल्द ये सब भी लॉन्च होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये गेम्स वैसे बिल्कुल भी नहीं है जो आपने पहले खेले हैं। प्लान इतना अमेजिंग है, प्लान इतना हटके है, तो आप सोच सकते हो हर एक गेम कितना हटके रहेगा, हर एक में कितना अलग यूनिक ट्विस्ट देखने मिलेगा। और अगेन सबसे बड़ी बात, हर बार जब भी इन गेम्स का यूटिलाइजेशन होगा वर्ल्ड वाइड एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में,
जो भी रेवेन्यू इसमें से जनरेट होगा हमें वो एक इनकम के फॉर्म में देखने मिलेगा दोस्तों। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा अच्छा। बहुत ही जल्द हमें ये गेम्स भी लॉन्च होते हुए दिखेंगे। बस 1 या 2 महीने का सवाल है। अब रोड मैप की ओर देखते हैं। कंपनी का पूरे साल का रोड मैप सेट एंड रेडी है। फर्स्ट क्वार्टर इस साल का लॉन्च होने वाला है रूले और कलर प्रेडिक्शन गेम, जैसे हमने देखा। सेकेंड क्वार्टर इस साल का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लॉन्च हो जाएगा कंपनी का। थर्ड क्वार्टर में दुबई कन्वेंशन होने वाला है, यानी सारे जो इस परिवार का एक मेंबर है, एक हिस्सा है, उन सभी के लिए कन्वेंशन होस्ट किया जाएगा दुबई में। अब आपको प्राउडली ये चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है इस प्रोजेक्ट को, इट हैज बीन मैसिव। धमाका कर दिया है। थर्ड क्वार्टर में जो प्लान किया था कंपनी ने दुबई कन्वेंशन का, जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्स दिया, अब लग रहा है कि पहले या दूसरे क्वार्टर में ही हो जाएगा। यानी हम सब मिलेंगे। मुझे आप सभी को मिलने मिलेगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। सारे रैंकर्स भी आएंगे, इमॉर्टल्स हो, टाइटन्स हो, कॉन्करर्स हो, सब आएंगे और मुझे मिलना है आप सभी को। ये है थर्ड क्वार्टर का प्लान। फोर्थ क्वार्टर की अगर बात करूं तो ग्लोबल एक्सपेंशन की प्लान चल रही है। प्लान क्या चल रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। बहुत प्राउडली और गर्व से कहूंगा कि इंडिया में तो ऐसा कोई भी स्टेट बचा ही नहीं जहां आयोजन का काम नहीं चल रहा है। हर स्टेट में हमने बीज बोया है आयोजन का। और इंडिया के अलावा प्राउडली कहना चाहूंगा, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। अब बहुत ही जल्द इस परिवार का हिस्सा बनेंगे बहुत सारे लोग, अलग अलग देशों से। बहुत सारे विविध प्रकार के लोग आएंगे और सब एक साथ जुड़ेंगे और इस परिवार का एक हिस्सा बनेंगे। ग्लोबल एक्सपेंशन बहुत जल्द देखने मिलेगा। ये था रोड मैप दोस्तों। और इसी तरीके से आज आप सभी के साथ मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को शेयर कर दिया है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शुरू में ही कहा था, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो भी चीज आपको हासिल करनी थी लाइफ में, आप कर सकते हो। दोस्तों, आपने अगर गौर से सुना हो और उसे समझा हो तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना यूनिक प्रोजेक्ट है आप सभी के लिए। 15+ सालों का एक्सपीरियंस सर ने जब इसमें कूट कूट के भरा है, तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा ये प्रोजेक्ट इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अब जिस किसी ने भी आपके साथ ये प्रेजेंटेशन का लिंक आज शेयर किया है, आप उस इंसान का शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है और वो आपकी इज्जत करता है। कहीं ना कहीं देखना चाहता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, जिस कारण इस लिंक को आपकी ओर पहुंचाया गया था और इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर किया गया है। तो दोस्तों, और आपके कोई सवाल भी हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ आज आपके साथ मैंने ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर दिया है और आज का प्रेजेंटेशन यही एंड करता हूँ। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और अगर आपका कोई फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो आप नंबर 7 लिखिए और भेजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मैं जान पाऊं कि आप भी उतने एक्साइटेड है जितना मैं एक्साइटेड था ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करते टाइम। नंबर 7 को स्पैम कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। मैं आपकी सारी एनर्जी देखना चाहता हूँ। सब एनर्जी को इसमें चैनल कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। नंबर 7 लिख के भेज दीजिएगा और स्पैम करते रहिए। बहुत जल्द आप सभी को मिलना चाहूंगा मैं। और आज पहला इंसान होना चाहता हूं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, एक परिवार का हिस्सा बनते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड करने के लिए आज की मीटिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई